हमें मिलेगा? हाँ भाई मिलूंगा। बाबूजी, 200 रुपए चाहिए थे। केबल का बिल भरना है। अगले महीने करवा लेना। अगले हफ्ते मौसी जी आ रही है, ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपने मायके वालों से क्यों नहीं मंगवा लेती? दहेज तो ना दे पाए, कम से कम अपनी सेठानी बेटी के शौक तो पूरे कर सकते हैं। और मैं अपने बेटे की कमाई नहीं दूंगा। या बेटा दिन रात एक करके मुंबई में कमा रहा है। चलो। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? इससे मैं उम्र में बड़ा दिखूंगा। चलो अब जल्दी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहीं फंस गए तो? अरे इसमें डरने की क्या बात है, बस 10-15 मिनट की बात है। जैसे प्रैक्टिस किया है वैसे ही कीजिएगा। हमारा स्कूल पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर आता है। ये स्कूल कम और मूवी का सेट ज्यादा नजर आता है। देखिए, इंपोर्टेड लैब, इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्लास योगा सेंटर, स्विमिंग पूल। अब आप एक बात बताइए कि अगर सब क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे तो ओलंपिक से मेडल कौन लेकर आएगा? लेकिन ये सब आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि एडमिशन के लिए आप लोग एक हफ्ता ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सारी सीट भर चुकी हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कैसे करूं? अब आप देखिए, अपने भतीजे को एडमिशन दिलाने के लिए इतनी मेहनत की, पूरी जुगाड़ लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर, ये स्कूल हमारा सपना था। देखिए, सच कहूं तो आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती हैं। मैं एडमिशन कमेटी में कुछ जुगाड़ बिठाता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। पैसे? कैसे पैसे? तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, वो सब भूल जाइए जो कुछ भी मैंने कहा। एक और स्कूल है, आप वहां एडमिशन करवा दीजिएगा। अरे सर माफ कीजिए, वो मिडिल क्लास लोग हैं, खुद ब खुद ऐसे रिएक्शंस निकल जाते हैं। कितने पैसे लगेंगे? बच्चे के भविष्य के लिए पैसे क्या देखने। ये हुई ना बात। लीजिए, सबसे पहले आप ये फॉर्म भरिए,
उसके बाद देखते हैं। अब सब हो जाएगा। हाँ? शाबाश अर्पण शाबाश। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। धूम मचेगी शहर में, धूम। डर तो नहीं लगा पहली बार स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हुए? सर सच कहूं तो डर तो बहुत लगा, और मुझसे ज्यादा तो दीदी डरी हुई थी। लेकिन सर ये एडमिशन के रैकेट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। न जाने हर साल कितने लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं। बिल्कुल सही अर्पण। ऐसे लोगों को एक्सपोज कर कर ही देश और समाज सुधरेगा। ये लो। ये क्या सर? स्ट्रिंग ऑपरेशन के तुम्हें 15,000 ही दे पाऊंगा। नहीं सर, ये सब हमने पैसों के लिए नहीं किया सर। अरे ये तुम्हारा टाइम और एफर्ट का है। सर ने कहा ना अभी, ये तो टाइम और एफर्ट के लिए है। अगली बार है ना एफर्ट थोड़ा ओवर डालिएगा। कैश लेते वक्त पकड़िएगा। क्या है ना, टीवी पे अच्छा दिखता है। ऐसे कहाँ से आए? मायके वालों ने दिए हैं। बाप बड़ा ना भैया, बेटा सबसे बड़ा रुपया। इंसान की मुट्ठी में पैसा हो तो उसकी चाल अलग होती है। बड़ी ताकत होती है पैसे की खनखनाहट में। तभी तो उसके आते ही तभी सहमी सुमित्रा के तौर तरीके बदलने लगे। बात बात पे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाने से सुमित्रा को आजादी जो मिल गई थी, इस आजादी का फितूर और नए नए पैसे का नशा सुमित्रा को किस टेढ़े रास्ते ले जाएगा, अगर वो जानती तो शायद अपनी साधारण जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीख लेती। ये वाला दीजिए। हेलो अर्पण, थोड़ा और। अच्छा, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं? जी। हाँ जी, बताइए क्यों करवाना है अल्ट्रासाउंड? वो हम जानना चाहते थे कि लड़का है या लड़की। क्यों? आपको पता नहीं है ये गैर कानूनी है, अपराध है। देखिए, बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी और चलिए उठिए, निकलिए यहाँ से। सुनिए तो सही। शंभू, इनको निकालिए यहाँ से। देखिए मेरी। गेट आउट, गेट आउट। जाती हूँ या मैं पुलिस को बुलाऊं? आउट। मैंने कहा था ना इतना इजी नहीं होगा। मैडम, आइए मेरे साथ। आप पगला गए हो भाई? सरकारी हॉस्पिटल में शिशु लिंग पता करने चले आए? कुछ समझ है दुनियादारी की? अरे गलती होगी भाई साहब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एक के बाद एक 2 लड़कियां हो गई हैं हमारे। इस बार रिस्क नहीं ले सकते। लेना भी नहीं चाहिए।
डॉक्टर मैडम 2 बजे अपने घर के क्लिनिक में मिलेंगी। दोनों काम हो जाएंगे आपके। हाय, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सुबह ज्यादा ड्रामा कर दिया ना। बेसिकली करना पड़ता है। अरे रिस्क इतना ज्यादा हो गया ना। लास्ट टाइम में ना जेल जाते जाते बची हूँ, सीरियसली। कोई बात नहीं। अब बताइए कितने पैसे लगेंगे? तुमसे थोड़ी ना ज्यादा लेंगे कोई, सिर्फ 5,000। 5,000? इतने तो हमारे पास में नहीं होंगे। मेरे पास में 3,000 रुपए है। ठीक है, अभी 3,000 दे दो, लेकिन रिपोर्ट्स कलेक्ट करते वक्त ना बाकी के 2,000 दे देना, हाँ भूलना नहीं। अगली बार है ना एफर्ट थोड़ा ओवर डालिएगा। कैश लेते वक्त पकड़िएगा। ये लीजिए। चाहिए, अब वहां लेटिए। ये बाद में कर सकते हैं प्लीज? अरे कुछ नहीं होगा, पहली बार तो नहीं है ना, इट्स ओके। नहीं, मुझे अभी नहीं कराना है। वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा मूडी हो गई है, मैं अभी लेके आता हूँ। पिछली बार आप लोगों के स्ट्रिंग करने के बाद तो अरे आजकल तो हर कोई स्ट्रिंग कर रहा है। तो खबर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को चौंका दे। ये खबर थोड़ी ठंडी है। अरे ब्रेकिंग छोड़िए, ये तो न्यूज भी नहीं है। सर लेकिन देखिए ना, हमने तो इसे पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अरे ये डॉक्टर तो वैसे ही पूरे शहर में बदनाम है। इसका क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन? कुछ बड़ा लाओ, तड़कता सा फड़कता सा, सनसनीखेज। अब क्या करेंगे? 3,000 भी गए। ऐसे कैसे जाएंगे? वो पैसे तो मैं वसूल करके रहूंगी। नहीं मैडम, बस नहीं कराना है। पहले से ही 2 को तो पाल ही रही हूँ ना, और एक हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ही करवा लो, बच्चे की हेल्थ का भी पता चल जाएगा। नहीं मैडम, मुझे नहीं कराना। आप मुझे बस मेरे पैसे वापस दे दीजिए। ये दुकान नहीं है, क्लिनिक है। यहाँ पे दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते। मैंने तो टेस्ट की सारी तैयारी कर रखी है। आपको टेस्ट करवाना है तो आप करवाइए, नहीं तो दरवाजा उधर है। ठीक है, तो टेस्ट करवा लेते हैं। बताइए, लड़का है या लड़की? ये क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं है। पिछली बार तो जेल जाते जाते बची हो, इस बार नहीं बचोगी। कोशिश भी मत करना। पीछे देखो। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो एक बटन दबाएगा और तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे वापस करती हूँ। ₹3,000 मेरे और बाकी के मेरे टाइम और एफर्ट के। ये सब गलत है दीदी। वो जैसे बहुत सही कर रही थी, और वैसे भी उसके पाप की कमाई किसी नेक काम में लगाऊंगी मैं। और मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। समाज सेवा? ये ब्लैकमेलिंग है दीदी।
हाँ तो ठीक है, तू मत लो, मैं रख लेती हूँ। इंसान अपने विचारों की सही ढंग से वकालत करे तो बात समझ में आती है, पर अगर वो जज बनकर अपने विचारों को खुद सही साबित करने लगे तो इसका क्या मतलब है? आप बताइए कि किसी को ब्लैकमेल करना समाज सेवा कब से बन गया? सुमित्रा समाज सेवा जैसे बड़े बड़े शब्दों की आड़ लेकर सिर्फ रुपए समेट रही थी। लालच बुरी बला है और इसकी चपेट में आया इंसान कैसे खतरे का कारण बन जाता है, इसका पता आपको सुमित्रा के बदलते रंग को देखकर लगने वाला है। और से देखिए। घबराओ मत, हो जाएगा, कर लेंगे कुछ तो। तो क्या सोचा आप लोगों ने? क्या करना होगा साहब? दिल्ली का न्यूज़ चैनल सरकारी टेंडर पे एक स्ट्रिंग करना चाहता है। तुम लोगों को सरकारी टेंडर पास करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ना है। सर ये छोटे मोटे स्टिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। तो 1 लाख रुपए कोई तुम्हें स्वेटर बुनने के तो देगा नहीं। देखो भाई, काम रिस्की है, इसलिए तुम लोगों को बुलाया है, नहीं तो। सर ये ऐसे ही घबराते रहते हैं, आप बताइए ना, हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तुम्हें एक कंपनी रजिस्टर करके टेंडर भरना होगा। एक आदमी है, ये रहा उसका कार्ड, वो ये सब संभाल लेगा। 15 से 20 हजार रुपए लेगा, लेकिन 1 हफ्ते में टेंडर के साथ गवर्नमेंट अफसर के सामने तुम्हें बिठा देगा। 15 से 20 हजार, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया तो? इस दुनिया में सब बिकाऊ है, सवाल सिर्फ इतना है कितने में। इसे तुम इन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट। घबराओ मत, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी। आ जाओ, तुम भी प्रार्थना करो। चलो चलो चलते हैं। संभाल के रखिएगा, 2 हफ्ते के अंदर आके वापस ले जाऊंगी। ठीक है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने पुलिस बुला ली तो? जैसे पहली बार उसे कोई रिश्वत दे रहा है। पर सुना है बहुत ईमानदार है। ईमानदार तो है, तभी तो स्टिंग के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम एक बात ध्यान रखो, इस दुनिया में हर कोई बिकाऊ होता है। हमें बस ये पता करना है कि कितने में, किसी ना किसी तरीके से इसे तोड़ना है। अब तुम ये बकवास की बातें छोड़ो और जाके प्यून से बात करो। वो तिवारी सर के साथ अपॉइंटमेंट थी,
टेंडर के बारे में बात करनी थी। देखिए, आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को सच बता दूं, एक्सपीरियंस कम होने की वजह से आप लोगों के टेंडर मिलने के चांसेस बहुत कम है। सर, चांसेस तो आपके हाथ में है। अब बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं चांस लेने के लिए। जी बिल्कुल। अब हो जाइए यहां से, और खबरदार दोबारा मिलने की कोशिश की आपने तो मैं आपके कंप्लेंट करूंगा। Get out! सर, इन्हें जरा बात करने की समझ थोड़ी कम है। आप बाहर जाइए आप। मैं बात करती हूँ, आप जाइए। सॉरी सर, आप प्लीज बैठ जाइए। सर उन्हें थोड़ी समझ कम है, लेकिन सर आप तो समझदार है। सर हमें ये टेंडर चाहिए किसी भी हालत में। प्रोसेस में देखते हैं क्या होता है, और अगर आपकी बात पूरी हो गई तो आप भी यहां से जाइए। प्लीज गो। संभाल के रखिएगा, 2 हफ्ते के अंदर आके वापस ले जाऊंगी। किसी ना किसी तरीके से इसे तोड़ना है। सर, चांसेस तो आपके हाथ में है, आप मौका तो दीजिए। शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको मैं। ये क्या बदतमीजी है? हाउ डेयर यू डू दिस? सिक्योरिटी को बुलाता हूं। गेट आउट फ्रॉम हियर। सिक्योरिटी! फ्रेश! जी सर। इधर आओ। क्या हुआ? नहीं माना। परसों अंगूठियां वापस लाने की आखिरी तारीख है। अगर मेरे ससुर को पता चल गया कि अंगूठियां गायब है तो वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे पता है क्या करना है। बुड्ढा अकेले रहता है। 10 साल पहले उसकी बीवी मर चुकी है। आज शाम को ही उसके घर जाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं फिसलता। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये मैं आपको हरगिज करने नहीं दूंगा। अगर आप वहां गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं जाती, लेकिन अगर मेरे ससुर को पता चल गया ना तो उससे भी बुरा कोई नहीं होगा। अरे, कहाँ गए सब लोग? बाबूजी, बबलू, अरे लाइट्स क्यों ऑफ है? बाबूजी, बबलू, कहाँ चले गए सबके सब? सरप्राइज। अरे आप कब आए? मुझे ना 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। छोड़िए मुझे, बाबूजी और बबलू देख लेंगे। बाबूजी और बबलू दोनों मंदिर गए हुए हैं और घर पे कोई भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी वाइफ हो यार। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों वहां चलते हैं जहां ना बाबूजी हो और ना बबलू, कोई भी ना हो, सिर्फ मैं और तुम। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग डिनर पे चलते हैं आज। डिनर? मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जाना है? वो सीमा की डिलीवरी हुई है ना, बच्चे को नेक देकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन बस वो डिनर के लिए बाहर जाना है ना हमने, जल्दी आना, मैं रेडी रहूंगा। जी। यहाँ क्या काम है? सर, आपसे कुछ बात करनी थी सर। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
अगर तुम्हें बात करनी है ना तो कल ऑफिस में आके मिलना। चलो जाओ। सर 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 वो आपकी फाइल गलती से मेरे पास आ गई थी सर। आई एम सॉरी सर, दिन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू, ये फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? जी, 10 साल पहले मेरी वाइफ I'm sorry. आई एम सॉरी। आप बाथरूम में फ्रेश हो जाइए। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? कैमरा? ये क्या कैमरा? नहीं वो तुम मुझे शूट कर रही थी? नहीं। सुमित्रा, हाँ? कैसी है वो? कौन? तुम्हारी फ्रेंड सीमा और उसका बच्चा। वो ठीक है। ओके, चलें फिर डिनर पे। डिनर पे कल चले प्लीज। मैंने कब से प्लान किया हुआ है। वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम टहलने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा, है ना? चलो चलते हैं। 1 सेकंड में ऑफ कर लेता हूँ। सुमित्रा, क्या बात है? तुम बहुत टेंशन में लग रही हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा ये हवा में घूम लेते हैं, तुम्हारे सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी घर में अकेले में बैठ के बात करने का मौका मिलता नहीं है ना? सुमित्रा, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो, लेकिन मैं तुम्हें और बबलू को साथ में लेके जाने वाला मुंबई। मेरी प्रमोशन होने वाली है, देखना हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा से अच्छा होगा। दादाजी स्माइल। अरे ये क्या है? दिखा जरा। नहीं मेहंदी दूंगा। दिखा बेटा। कहाँ मिला तुझे?
मम्मी के बैग से। मम्मी के बैग। आज संसद में वित्त बजट पेश होने के बाद लोगों में एक उत्साह का माहौल है। 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स से छूट मिलने के बाद आम मध्यम वर्गीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले चुनाव में सरकार को सत्ता पुनः हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। इस बजट का चुनाव पर क्या असर होगा ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। सुमित्रा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। घर चलिए प्लीज। ठीक है, चलो। अभी अभी मिली खबर के अनुसार आज शाम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिसर आर.के. तिवारी की बेरहमी से हत्या की गई है। वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे, पर क्या हुआ, किसने किया, ये हमें अभी पता नहीं है। लोगों को पता जल्द ही चल जाएगा क्योंकि पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। आर.के. तिवारी का घर ग्वालियर के सिविल लाइन एरिया में है। ऐसा कहा जा रहा है कि मर्डर के वक्त उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि आज शाम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिसर आर.के. तिवारी की बेरहमी से हत्या की गई है। वो कौन थे, कहां से आए थे, इसका कोई कुछ नहीं जानता। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस केस की तहकीकात कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मर्डर के वक्त उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। ईमानदार आदमी थे, पर क्या हुआ, किसने किया, ये हमें अभी पता नहीं है। इसे ढूंढ रही हो ना? नहीं बाबूजी, वो मैं। भोली तो तुम बनो मत। मैंने देखा तुम्हारा असली चेहरा। नहीं बाबूजी, मैं तो मैं मुझे मुझसे गलती हो गई बाबूजी। बाबूजी, बबलू की कसम। झूठी कसम तो तुम खाना मत मेरे बबलू की। चाहता तो मैं तुझे पुलिस में भी दे सकता था, पर अपने परिवार की बदनामी अपने हाथों से नहीं करवा सकता। कल से इस शहर में नजर भी मत आना। जब तक तुम मेरे बबलू और वैभव से दूर रहोगी, मेरा मुंह बंद रहेगा, समझी? और अब दफा हो जाओ यहां से। बाबूजी।
वो ऑफिसर तिवारी मारा गया है। देखा मैंने टीवी पे। कल शाम को आप कहाँ थे? क्या मतलब? ये आप उसके घर तो नहीं गई? देखो अर्पण, इतना दिमाग मत चलाओ। कम से कम ये तो देख लो कि मैं किस हालत में हूँ। ससुर जी नहीं रहे मेरे। मालूम है मुझे कि कितनी इज्जत करती थी आप उनकी। ऐसा करिए, शाम को मेरे घर आइए, शांति से बैठ के बात करेंगे। मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। अब बताओ, कौन से हिस्से की बात कर रहे थे तुम? न्यूज में देखा मैंने, ऑफिसर के कत्ल के साथ साथ घर में चोरी भी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं मैं? कल सेठ जी के वहां पे गया था मैं। तुमने अपनी अंगूठियां वापस ले ली ना वहां से। देखो दीदी, बहुत लंबा फंसोगी। मुझे तो आपको सच सच बताना ही पड़ेगा। तो क्या करती मैं? हाँ, क्या करती? उसने कैमरा देख लिया था। मैंने तो सिर्फ उसके सर पे मारा था। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच में मर जाएगा। गलती हो गई मुझसे। गलती? ये गलती नहीं, गुनाह है, और इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। देखो अर्पण, तुम मुझे अपनी दीदी बुलाते हो ना, ये मत भूलो कि ये सब चीजों में तुम मेरे साथ थे। कोई साथ नहीं था, मना किया था मैंने तुम्हें। अर्पण रुक जाओ। अर्पण, मैं ये नहीं करना चाहती। अर्पण, अर्पण। हम आपको कुछ नहीं करेंगे। सुमित्रा, दरवाजा खोलो। सुमित्रा, बबलू, खाना खा लो। ये लो। पापा दादाजी कहाँ गए? बेटा, दादू आ जाएंगे और आप खाना खा लो, पहले फिनिश कर लो, वो भी आ जाएंगे, ठीक है? चलो खाना खा लो। सुमित्रा रुको, रुको। लड्डू, मुझे परेशान मत करो। खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। सुमित्रा रुको। सुमित्रा के दिमाग पर रुपया इतना हावी हो गया था कि उसके आगे उसे हर चीज छोटी लगने लगी। स्टिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग, और उसके बाद दो हत्याएं, और फिर उसके बाद जेल। कुछ हाथ नहीं लगा, ना माया मिली ना राम। 2-4 हजार से शुरू हुआ लालच इतना बढ़ गया कि सुमित्रा ने अपने हाथ से
अपना परिवार तबाह कर लिया। सुमित्रा अपनी गलतियों में फंसती चली गई। वो पैसा किस काम का जो परिवार को ही खा जाए? आधी और रूखी भली सारी शोक संताप। जो चाहेगा चुपड़ी, बहुत करेगा पाप। सोचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान